युक्तो योग बलेन भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश सम्य कस्य तमं परम पुरुष उपोति दिव्यम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। और पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए, आप में से कोई पढ़ना चाहता है? पढ़िए रागिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रयाण काले दंडवत। मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्य कसं तं परम पुरुषमुपेति दिव्यम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? और कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? लोग पढ़ेंगे क्या? ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। अनुवाद। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस अध्याय में हम अभी तक जो भी श्लोक पढ़ते चले आ रहे हैं, छठे श्लोक से अगर हम समझें, पांचवें श्लोक से, तो भगवान भगवत प्राप्ति की विधि बता रहे हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। और फिर अगले श्लोक में बताया जो ऐसा नहीं कर पाता वो जिस भाव का स्मरण करते हुए उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे थे, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। फिर विधि बताई कि किस तरीके से ऐसा किया जा सकता है। कल का श्लोक था कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करना चाहिए। वे सूर्य की भांति तेजवान है, मतलब भगवान ने ये विधि बताई। और आज भगवान फिर आगे बता रहे हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से, अविचलित मन, इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। हर व्यक्ति जो इस क्लास में है वो अपने आप को जब टटोलेगा तो उसे समझ में आएगा कि हमारा मन कितना विचलित है। अभी बैठे क्लास में है लेकिन मन की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। बहुत जगह हमने मन को दौड़ा रखा है। ठीक है, मन की विचलित करने का भी भगवान ने तरीका बताया है, अभ्यास करना है। और अभ्यास कैसे होगा? अपने मन को निरंतर भगवान के नाम जप में लगाने से, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। करना चाहिए, होता है या नहीं होता है की बात नहीं है, करना चाहिए। ये तो हमें बता दिया कैसे करना है। बहुत से लोगों की प्राय स्थिति ऐसी है, आप सोचिए, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है, कहाँ अभी तो खाने पीने की उम्र है, कहाँ माला पकड़ के बैठ गए हो, कहाँ तुम नाम जपते जा रहे हो, कहाँ ये करते हो, कैसे करते हो, क्या हर वक्त कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, क्या तिलक, क्या शिखा, क्या ये क्या वो। अभी देखिए, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे मीनाक्षी पढ़ती है स्कूल में, जब ये स्कूल में पढ़ती है, एनुअल एग्जाम हो तो एनुअल एग्जाम से 2-4 दिन पहले तैयारी करती है या जिस दिन से उस क्लास में जाती है उसी दिन से तैयारी शुरू कर देती है? से पहले। पूरा साल नहीं पढ़ती? पढ़ती हूँ।
जी, पहले तो से फिर तैयारी करूंगी तो आगे जाके काम करूंगी। उत्तर मिला, जी इस प्रश्न का उत्तर मिला कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। जी पहले नहीं से तैयारी करेंगे तो अंत में बुढ़ापे में जाके भक्ति होगी ना। जी प्रभु जी। इस जी प्रश्न का प्रभु जी। उत्तर मिला, मीनाक्षी ने प्रभु ही जी। दिया कि पहले से तैयारी करूंगी तब जाके एंड में पढ़ाई होगी ना। ये बात इस मोटी बुद्धि में हमारी घुसती नहीं। अभी तो छोटे हैं, अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी तो ये करने का मन है, अभी तो वो करने का मन है। कल मैं कितना सुंदर, कल नहीं आज सुबह मैं विनोद बाबा जी का एक बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहा था और वो कह रहे थे कितना दुर्भाग्य है, हरे कृष्णा दंडवत माता जी, कितना दुर्भाग्य है हम जीवात्माओं का, जो इतना दुर्लभ मानुष जन्म पाने के बाद भी फिर वही कामों में लगे हुए हैं, फिर वही कामों में लगे हुए हैं और फिर वही चीजें कर रहे हैं और बड़ी लंबी यात्रा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा, अनंत कल्पों की यात्रा है ये। यकीन नहीं आता ना, यकीन नहीं आता, भरोसा नहीं है, संशय हमारे खत्म नहीं होते। क्यों? मन विचलित है। जो होगा देखा जाएगा, क्या किसने देखा है, क्या होता है मरने के बाद किसको पता, ये वो हमारा मन दुनिया जहान के ड्रामे करता है, फंसाने में लगा हुआ है। जैसे ही जरा सा भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं तुरंत कोई ना कोई प्रपंच में घुस जाते हैं। लेकिन अच्छा लगे या ना लगे, संत कहते हैं भजन करो। नहीं अच्छा लगता फिर भी भजन करो, नहीं मन लग रहा फिर भी भजन करो। वास्तव में भगवत प्राप्ति हमारे भजन से नहीं होगी, इस चीज को और समझ लीजिए। ये जो भगवत प्राप्ति शब्द है, भगवान हमें मिलेंगे, वो हमारे भजन से नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे किस दिन हमारे भजन के अंदर प्रैक्टिस करते करते एक दिन करुणा भई पुकार निकल जाएगी और भगवान को हम पे दया आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, रागिनी मानसा के समक्ष उनकी छोटी सी बच्ची या बच्चा जो भी रहा हो, छोटा सा बच्चा है, वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अच्छा, अगर वो नहीं रो रहा तो रागिनी माता अपने घर के काम में व्यस्त हैं, उनको कुकिंग भी करनी है, उनको डस्टिंग भी करनी है, उनको बहुत सारे काम करने हैं। वो बच्चे पे ध्यान तो रखे हुए हैं, उसकी चीजों की व्यवस्था है, लेकिन उसे गोदी थोड़ी उठाएंगी, ठीक है ना, मेरे और बहुत सारे काम है। लेकिन अगर बच्चा रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है, तो सारे काम छोड़ के भी माँ क्या करेगी? बच्चे को उठा लेगी। एंड प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक क्राइंग अ बेबी टू हिज मदर। एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, कितने ही काम क्यों ना पड़े हो, कितने ही काम क्यों ना पड़े हो, अगर बच्चे के रोने में वो व्याकुलता होगी तो माँ क्या करेगी? सारे काम छोड़ के भी उसे झट गोदी में उठा के स्तनपान कराएगी। वैसे नहीं, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, कहा जाता है ना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, काम पहले पटाएगी। तो इसीलिए ये जो मार्ग है ये कृपा साध्य है, लेकिन कृपा मिलेगी कब? जब हमारी रुदन होगा, जब हमारे अंदर व्याकुलता होगी, जब हम भगवान को वास्तव में मिलना चाहेंगे। अभी हम मिलना ही नहीं चाहते, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन अंदर से, मन से तो मैं मिलना नहीं चाहता। ऊपर ऊपर से भले ही हम कितना कह लें। आज सुबह से भगवान के लिए कितनी बार रोए हो? कौन रोया भगवान के लिए? मैं रोई प्रभु जी आज। चलो ठीक है, अच्छा एक तो रो लिया। हरे कृष्णा प्रभुपाद प्रभु कहते जी। थे हमारा ये आंदोलन जो है ना, रोने रुलाने के लिए ही है, हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे लगता है कि भगवान के लिए कोई नहीं रोता, बस उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती फिर भगवान के पास जाकर रोते कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रोता, ऐसा तो नहीं है। संसार में बहुत सारे लेकिन ऐसे प्रभु जी लोग आज हैं चीज जो मांगने के लिए प्रतिक्षण, नहीं रोया प्रभु जी, किसी चीज की मैं डिमांड नहीं जो थी। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ट्विंकल माता की बात का उत्तर दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रोता, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रोता।
हम नहीं रोते। जी ये तो प्रभु नहीं जी। कह सकते हम कि कोई नहीं रहता। इतने विलक्षण विलक्षण संत हैं जो हर वक्त भगवान की विरह में रोते ही रहते हैं। हाँ कृष्ण कब मिलोगे, हाँ राधे कब कृपा करोगी। मैं देखता हूं कई संत बोलते 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 आंखें रोने लगती हैं, गला रुंध जाता है। हमारी वो स्थिति नहीं है तो तड़प नहीं है, और तड़प मतलब व्याकुलता नहीं है कि भगवान कब मिलेंगे। इतने जन्म मिल गए, इतने जन्म बीत गए, हे राधा रानी कब कृपा होगी, कब होगी मुझ पर कृपा तुम्हारी, कब मुझ पर वो कृपा कर दो कि आप मुझे, मुझसे नहीं हो रहा। हमसे तो ढकोसले में भी भजन नहीं होता, मुझसे तो होता नहीं। भले ही ठीक है तोते की तरह गुरु जी ने क्या रखा है तो नाम जपते रहते हैं, लेकिन भजन नहीं होता। भजन बने तो ऐसे रोना झर झर झर। मैं कहता हूं भगवान की याद में रोना आ गया तो समझो जीवन सफल हो गया। अभी देखिए मेरी एक बात को सुनिए आप, मैं फिर वही बात है जो हमेशा से कहता हूं। उदाहरण के तौर पे आप सोचिए, आप में से किसी का भी बच्चा कुछ दिनों के लिए सोचिए आपसे दूर है। मैं कृष्णा प्रभु 2 मिनट के लिए आप एक बार महामंत्र बोलिए, एक कॉल है मेरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरि राम बोल, हरे। धन्यवाद। देखिए अभी मैं, मेरे शब्द हो सकता है थोड़े से आपको हार्ड लगे, बट कहते हैं ना कि मैं वैसे गुरु तो नहीं हूं, लेकिन मैं गुरु जी की वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं, तो डाकिए का काम मैं कर रहा हूं। ठीक है, गुरु जी के जो शब्द हैं मैं उनको आप तक पास ऑन कर रहा हूं कि गुरु वचन कड़वे लगे यही विचारो आप, बिना कड़वी औषधि के मिटे न तन का ताप। अगर हमारे को तन को ताप लगा हुआ है ना, तो जब तक कड़वी औषधि पिएंगे नहीं ना, तो हमारा ताप शांत नहीं होगा। कुछ दिनों से मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि पहले हमारी मॉर्निंग की क्लास बहुत अच्छे से चलती थी, अब नहीं चल रही। प्लीज हरि बोल। किसके बिहाफ पर शोर है, थोड़ा क्लास में प्लीज ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि सीरियस नहीं है, क्योंकि हमारा सीरियसनेस नहीं है, मेरी भी नहीं है, मैं यही कहूंगा। ठीक है ना, लेकिन कोई व्यक्ति तो सीरियस बनो। प्रभुपाद ने कहा कि पूरी भगवत गीता जब उन्होंने लिखी, उन्होंने उसे ट्रांसलेट किया, उन्होंने कहा मेरे इस आंदोलन से एक भी आत्मा अगर धाम में चली गई तो मैं सोचूंगा कि मेरा आंदोलन सफल है। अब भगवान के लिए रोने की बात आ रही है। मैं कहता हूं आप में से कोई भी अपने माता पिता से एक 15-20 दिनों के लिए अलग हो जाओ। 15-20 दिनों बाद क्या हो जाएगा, मम्मा मुझे तुम्हारी याद आ रही है। या कोई शादीशुदा है तो पत्नी को कह देगा कि मुझे आपकी याद आ रही है, या पत्नी पति को कह देगी, या बच्चे माँ बाप को कह देंगे, या माँ बाप बच्चों को कह देंगे, और आंखें भी भर आएंगी, गला भी नम हो जाएगा। अब आप सोचिए कितने समय से हम भगवान से बिछड़े हैं, कोई गिनती है? लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, लाखों करोड़ों हमारे जन्म हो गए, फिर भी हमें भगवान की याद नहीं आती। और भगवत प्राप्ति हम सबको करनी है, और फिर हम कहते हैं कि ये है एंड वो है। तो आप सोचिए कि हमारी स्थिति क्या है। हरे विचार कृष्ण। करना है, बस बस इस बात का विचार करना है हमें। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी। एक तो आज सुबह मॉर्निंग का सेशन नहीं हुआ था, तो जो सेशन संभालते हैं वो थोड़ा सा उनके प्रभु लिए जी इस 2-3 समय। दिन से नहीं हो रही है, कल भी नहीं थी। ओके, कल तो भी मुझे क्लास नहीं पता थी। नहीं था। हाँ, दो मुझे तीन दिन से पता क्लास नहीं नहीं हो था। रही है।
2-3 दिन से तो नहीं हो मैं रही है। आप सब में से, मैं वैसे तो मैं खुद ही प्रयास करने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आप में से वॉलंटियरली मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ। आप में से कौन ऐसा है जो इस सेवा को कंटिन्यूसली करना चाहता हो, मॉर्निंग की सेवा को, सेशन स्टार्ट करने की और सेशन में बैठने की? और बहुत से लोग जब होती भी है तो केवल और केवल 5-6 लोग ज्वाइन करते हैं। देखिए, वो 5-6 लोग ही सही, 1% ही सही, 2% ही सही, वो तो जो करेगा वही धाम में जाने का हकदार है। उसी को अंत समय में, प्रयाण काले, मृत्यु के समय में अविचल भाव से भगवान का जो है वो स्मरण होगा, ठीक है ना, वरना नहीं होगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए, जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं, मैं तो ये नहीं देख रहा हूं कि कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बाद हम क्लास करेंगे। क्योंकि मैंने मेरे सीनियर्स को देखा है। एक मिनट, बड़े दिन बाद आज कविता बिष्ट माता ज्वाइन हुई हैं, ठीक है, एक बार इनका मां मंत्र से स्वागत कीजिए। गायब हो गई थी, आज प्रकट अवस्था में आई हैं, हरे सभी कृष्ण। मिलकर इनका स्वागत कीजिए। हम आ रहे थे, बस कैमरा ऑन नहीं किया था। कोई बात नहीं, स्वागत तो आपका कर ही देते हैं, सभी मिलकर महामंत्र बोलिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। कैमरा ऑन करने के लिए स्वागत समझ लीजिए बस। वैसे तो आप ये गलत कह रहे हैं कि आप रोज आ रहे थे, आप नहीं आ रहे थे। जी गलत प्रभु जी। झूठ प्रभु जी बोलेंगे तो कल कर्म आए, भोगेगा आपके साथ। प्रभु जी कल आए अब थे आप, थोड़ा देर के लिए। नहीं नहीं, तो कल आए थे ना, लेकिन आप मत बोलिए कि हम आ रहे थे लेकिन कैमरा ऑन नहीं किया था। केवल कल आए थे ना, कई दिनों में, तो झूठ प्रभु जी ये बोलेंगे तो बिहार कर्म। की है क्या? नहीं, ये नहीं, बिहार के नहीं है, ये हल्द्वानी के हैं। वही माता जी बोल रही है। मैं मैं अभी सोच रहा था, मुझे हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने बोला प्रभु जी हल्दू चोर आइए, उनकी गौशाला है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि जाऊं, लेकिन मैंने सोचा था मैं शिवांश जी के यहाँ जाऊंगा, बट अगर अब जाना हुआ तब भी नहीं जाऊंगा इनके। जी क्यों प्रभु जी? आप लोग ज्वाइन होते नहीं हो, भक्ति वक्ति करते नहीं हो, बार बार आप सबको बोलना पड़ता है आपकी अपनी माला की डिटेल्स। जैसे आप सबकी माला का तो असर मेरे को ही होने वाला है, आपकी जगह धाम तो मुझे ही जाना है सबकी जगह, है। महाराज सबको कहते रहते हैं नाम जपो नाम जपो, जैसे आप सबके नाम का फल तो महाराज को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे को जी दवाई दे प्रभु। दी क्या? दे देना। तो इसीलिए प्रयास कीजिए, बार बार मैं केवल इतना ही कहता हूं। और ये मत सोचिए फलाना नहीं करता, ढिमकाना नहीं लगता, पहले ये करते थे, पहले वो करते थे, पहले 50 लोग होते थे। एक आदमी जाएगा तो वो धाम में जाएगा। जी प्रभु जी। महाराज जी सूरत में आए थे, मुझे याद है, आज से 10 साल पहले मंगला आरती के लिए। हम सब ने बोला महाराज जी ये सूरत है, यहाँ पर 4:30 बजे तो कोई उठेगा नहीं, यहाँ बड़े मंदिर में भी मंगला आरती 5:30 बजे होती है, तो कृपया आप मंगला आरती का टाइम थोड़ा बदल दीजिए। महाराज बोले तुम उठोगे? जिस घर में महाराज जी आए हुए थे वो बोले हाँ। बोले मैं उठूंगा, हम 2 लोग होंगे ना तो मंगला आरती हो जाएगी बस, और भगवान तो उठने ही वाले हैं। तो ये होती है डेडिकेशन। मैं आज हरिगोपी को बोल रहा था, हरिगोपी ऐसे बोल रही थी, ना जाने कौन से जन्मों के पुण्य होंगे कि हमें ऐसे गुरु मिले। मैंने कहा हमारा एक भी पुण्य नहीं है और किसी जन्म का नहीं है, ये हमारे ऊपर हमारे गुरु जी की अहेतु की कृपा है, और भगवान की कृपा है कि ऐसे गुरु मिले हैं। ऐसे गुरु मिलना ही इम्पॉसिबल है, मैं आपको सच कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं महाराज का शिष्य हूं, मैं तो उनका शिष्य बनने लायक भी नहीं हूं, ये तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, ये उनकी अहेतु की कृपा है। लेकिन वास्तव में ऐसे गुरु मिलते नहीं हैं जो केवल और केवल शिष्य का उद्धार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ज्यादातर चेले जो होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, वो चेलों से अपनी वाहवाकार चाहते हैं, धन चाहते हैं, जन चाहते हैं, फॉलोअर्स चाहते हैं। महाराज जी को कुछ नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ी। जो उनसे संपर्क में आता है बस एक ही बात बोलते हैं, इसी जन्म में धाम में जाना है, इसी जन्म में धाम में जाना है। अरे ऐसे गुरु मिलते ही नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है,
मत देखिए दुनिया को। कलयुग में ना अपनी राह से भटकने के 1 करोड़ रास्ते हैं। 1 करोड़ भी मैंने थोड़े बोले हैं, उससे ज्यादा रास्ते हैं कि हम हमारी राह से भटकेंगे। लेकिन चलने का केवल एक ही रास्ता है, कृष्ण चरणारविंद। भगवान के चरणों को देखिए। जैसे अर्जुन को आंख दिखती थी ना, मुझे केवल भगवत चरण देखने हैं। करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। मेरा पति नहीं करता, ना करे। मेरी पत्नी नहीं करती, ना करे। मेरे बच्चे नहीं करते, ना करे। मेरे माँ बाप नहीं करते, ना करे। मैं करूं, क्योंकि मुझे धाम में जाना है। कोई ना करे, मुझे धाम में जाना है, मैं करूंगा। दृढ़ता से मन बना लीजिए, दृढ़ता से मन बना लीजिए कि भक्ति करनी है। और जैसा कि अभी मीनाक्षी से मैंने प्रश्न पूछा कि अगर साल के अंत में एग्जाम हो तो तैयारी आखिर में करनी पड़ती है या पहले दिन से, तो उसने कहा पहले दिन से करूंगी, तब अंत में याद आएंगे ना, तब मैं पेपर दे पाऊंगी ना। तो वैसे ही अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो अब से मन बना लोगे, तब कहीं अंत में जाकर भगवान की अहेतु की कृपा से जिह्वा से भगवान का नाम निकल पाएगा, भगवान का स्मरण हो पाएगा। कुछ तो वैसे ही क्लासें आजकल रेगुलर नहीं हो रही, कुछ आप ढीले पड़ जाओ। ना साधना रिपोर्ट डालनी है, ना इवनिंग ना मॉर्निंग में उठना है। कैसे कैसे भक्ति करोगे बताओ? टूटी फूटी भक्ति करने से भगवान तो नहीं मिलेंगे, याद रख लो। हाँ, खुश होना चाहते हो कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इतना तो कर रहा हूं, अब मैं तिलक तो लगा रहा हूं, अब मैं कंठी तो पहन लिया, अब मैंने ये कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा है लोगों के मुकाबले। लेकिन याद रखना, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति कब होगी? यहां अंत काले च मामे वो, अविचलित भाव से मन भगवान के चरणों में लग जाए। अब सब कुछ सही है तो नहीं लग रहा, ये आंखें सही हैं, ये कान सही हैं, ये जिह्वा बोल पा रही है, अब नहीं लग रहा तो मृत्यु के समय लग जाएगा। सच सच बोलिए। नहीं प्रभु जी। नहीं आप में प्रभु। से किसी ने बंदे को किसी को मरते हुए देखा? आप में से किसी ने देखा किसी को कभी मरते हुए, शरीर जी का प्रभु त्याग जी। करते हुए किसी ने देखा है? जी जी प्रभु जी। उस समय आपको लगता है कि कोई भगवान को याद कर पाएगा? ऐसी स्थिति होती है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु तो हमारी कैसे बनेगी? प्रभु जी प्रभु हमारी जी जब अभी से आज तैयारी याद करेंगे। नहीं आ रहे, जब अब अविचलित भाव से नहीं हो रहा, तो तब कैसे होगा? विचार कीजिए बस केवल इस बात पर। जब ये विचार होगा ना कि मैं कभी भी मर सकता हूं और मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई, इस विचार को दृढ़ता से अपना लेंगे तो हमेशा। देखिए, कुंदन प्रभु हमारी क्लास में एक भक्त हैं, आप उनका डेली साधना रिपोर्ट देखिए। वैसे तो देखिए, साधना रिपोर्ट किसी की उसके सामने इसलिए क्या शेयर नहीं करनी चाहिए कि इससे जीव में अहंकार आ जाता है, और भजन का अहंकार भी आ गया तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, भगवत कृपा से जितना भी भजन हो रहा है, लेकिन आप उनकी साधना रिपोर्ट से इंस्पायर होइए कि 100 माला और उसके बाद 3-4 हजार नाम काउंटर पे। ठीक है ना? कितना प्रयास कर रहे हैं वो, क्यों हम नहीं कर पा रहे? काउंटर पे उठते बैठते उंगली से कैसे ना कैसे, रोटी बनाते हुए, कार चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, पोछा मारते हुए, बर्तन धोते हुए, सूर्य को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, बहुत सुंदर कोई पहाड़ देख लिया। भगवान की बनाई हुई प्रकृति कितनी सुंदर है, वाह प्रभु आपका धन्यवाद। किसी चिड़िया के अंदर कलर देख लिए, किसी फूल में कलर देख लिए कि ऐसे रंग तो केवल मेरे भगवान ही भर सकते हैं। आप पेन से भरना चाहें तो भी इतनी सफाई से नहीं भर सकते जो भगवान ने भरे। तितली को देखिए कभी, इतनी सुंदर तितली होती है। मैं जब तितली को कभी कभी देखता हूं ना, मैं सोचता हूं ठाकुर जी आपने मतलब क्या ही आपकी क्रिएशन है। और फिर उसको सोचिए, जिसकी क्रिएशन ऐसी है तो क्रिएटर कैसा होगा। एक बार प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे थे, प्रभुपाद जी के साथ उनका एक शिष्य था, नया नया ब्रह्मचारी था। तो वहां एयर होस्टेस थी ना, एयर होस्टेस ने, एयर होस्टेस बेचारी होती हैं, उन्होंने कपड़े छोटे पहने होते हैं। अब वो ब्रह्मचारी था, उसने एयर होस्टेस को देखा, एयर होस्टेस बड़ी सुंदर थी, तो उसकी नजर ऐसी, अब उसके कपड़े भी ऐसे थे तो वो ऐसे देख रहा है। अच्छा, प्रभुपाद जी की नजर चली गई उसके ऊपर। अब अब स्थिति क्या हुई?
कि अब उसे पता चल गया कि मैं लड़की को देख रहा था और प्रभुपाद मुझे देख रहे थे। अच्छा, जब गुरु के सामने शिष्य ऐसे करता हुआ पकड़ा जाए तो चेला तो पानी पानी, अब वो कहे तो कहे क्या, स्थिति ऐसी। अब प्रभुपाद ने जवाब क्या दिया, आप देखिए प्रभुपाद कैसे गुरु थे। प्रभुपाद कहते हैं कितनी सुंदर है ना। अब वो और आंखें नीची कर ली, कितनी सुंदर है ना। अच्छा, जब उसने आंखें नीची कर ली तो अब वो बोले तो बोले क्या। तो प्रभुपाद कहते हैं सोचो, जब ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। ये थे प्रभुपाद। किसी माता को ही देख लो, ठीक है ना, हमारी इंद्रियां इतनी नहीं है, माताएं सुंदर हैं, कोई प्रभु जी सुंदर है, तो विचार करो कि ये माता कितनी सुंदर है, उसमें मातृत्व का भाव लाओ और सोचो फिर हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, है या नहीं। हर स्थिति में ठाकुर जी का चिंतन कैसे होगा। किसी पेड़ को देख लो, किसी फूल को देख लो, वासुदेव के अलावा कुछ है नहीं इस संसार में। सब कुछ भगवान सर्वज्ञ हैं, कल भी हमने समझा था। सब कुछ उन्हीं से निकला हुआ है, उनके अलावा कुछ है नहीं। तो हर स्थिति में हर जगह भगवान का दर्शन करने की आदत डाल लो, तब जाकर ऐसी स्थिति बनेगी कि मृत्यु के समय ठाकुर जी का चिंतन होगा। और अगर चिंतन हो गया तो हमारा मनुष्य जीवन सफल, फिर धाम में रहना, फिर जिंदगी में कभी इस संसार में आना ही नहीं। अच्छा, सच सच बताओ, कौन इस संसार में रहकर खुश है। कोई मैं कई बार हाई गोपी को बोलता हूं, भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ। मतलब जितना जितना मैं डिजर्व करता हूं ना, मेरे ठाकुर जी ने मुझे उससे ज्यादा दिया हुआ है। मैं तो इतना भी डिजर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी मन नहीं करता जीने का, मेरा तो नहीं करता। बड़ी इच्छा होती है ठाकुर जी कुछ जुगाड़ करो ना, या तो आपके धाम में वहां बुला लो, नहीं तो यहां बुला लो, बस बुला आपके धाम में लो। होता या नहीं होता ये भाव। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। होता है। क्यों? क्योंकि ये संसार को भगवान ने दुखालय कहा है, यहां सुख नहीं मिल सकता। हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां सुख मिल नहीं सकता। मैं आपको सही कह रहा हूं, बड़ा मुश्किल है यहां पर सुख ढूंढना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि है ही नहीं इस संसार में सुख। पुस्तकालय में पुस्तकें, औषधालय में औषधि, मदिरालय में मदिरा, तो दुखालय में क्या मिलेगा। दुख दुखालय। दुखालय में क्या मिलेगा। दुख 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 मिलेगा। सुख। अच्छा, सुबह से कौन होता है जो कहता है हे प्रभु मुझे दुख दो, हे प्रभु मुझे दुख दो। कोई चाहता ही नहीं दुख। मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो। सब सुख चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है सुख है कहां। विचार कीजिए, इस श्लोक में स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यहां पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है। अच्छा, एक बात बताओ, हमने पिछले अध्यायों में देखा था अर्जुन कह रहे थे भैया ये योग वोग मेरे बस का नहीं है। तो जब द्वापर में अर्जुन के बस का नहीं था तो हमसे होगा। नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। एकदम सरल तरीका है, भक्ति योग को अपना लो। प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाचो, नाम जपो। प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाचो, नाम जपो, बस। प्रभुपाद पता क्या कहते थे, पहले तो प्रसाद खा लो, फिर उसके बाद नाचो, वो प्रसाद पचा लो, फिर कीर्तन करो, जप करो, और फिर थक जाओ, फिर प्रसाद खा लो। तो यही करना है। बताओ कितना सरल है। बस पहले तो प्रसाद पा लो, क्योंकि भूखे पेट ना भजन गोपाला। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होगा। 2-4 बार कर लोगे, 5वें दिन कहोगे। वो एक पंजाबी भी कहावत कहते हैं महाराज, डिड डिड पैन ना रोटियां ते गल्ला लगदियां खोटियां, है ना। कि सारी गल्ला तो माड़ियां लगदियां क्योंकि पेट में खाना गया नहीं है। तो इसलिए पहले प्रसाद पा लो,
फिर कीर्तन कर लो, फिर नाम जप लो, फिर उसके बाद डांस कर लो, डांस खा गए तो फिर प्रसाद पच जाएगा, फिर प्रसाद खा लो। इससे ज्यादा आसान भक्ति हो सकती है बताओ? नाचते नाचते कृष्ण धाम में लेके चले जाएंगे। यहां तो कृष्ण के लिए नाचने के लिए बोलो तो पता, मंदिर में आइए माता जी नाचिए, नहीं नहीं, ऐसे ड्रामे करते हैं ना लोग। अरे दुनिया के लिए सुबह से शाम तक नाचते रहेंगे। पति पत्नी को नचा रहा है, पत्नी पति को नचा रही है, बच्चे माँ बाप को नचा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को नचा रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, खुदा के रखा हुआ है, लेकिन भगवान के लिए नहीं नाचना। और याद रखिए, कृष्ण के लिए नहीं नाचेंगे तो माया के लिए तो नाचना ही पड़ेगा, जख मरा के नाचना पड़ेगा। बताओ नहीं नाचना पड़े तो? देखो कविता माता भी इधर उधर देख रही है अभी ऐसे। मेरी बात उनको समझ आ नहीं रही पूर्ण रूप से। आ रही है प्रभु जी, सीमांत प्रभु जी कोई बात कर रहे थे, उनकी सुन रही थी। नहीं तो समझ में आ रही है तो फिर क्लास में क्यों नहीं आते हो? समझ में आ रही है, सारी बातें कह कह के समझा समझा के थक जाओ। बहाने बड़े अच्छे अच्छे हैं, कभी पता नहीं क्या, आज मेरा नेट खत्म हो गया था, आज ऐसा हो गया। अरे क्यों खत्म करना नेट को दूसरी चीजों में? बचा के रखो नेट को क्लास के लिए। क्यों खत्म करते हो भाई रीलें और शॉर्ट्स देख देख के? परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। भगवान 14वें श्लोक में बताएंगे कि कैसे मृत्यु के समय हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, केवल भक्ति योग के द्वारा। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी ना किसी योग, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। और अध्यात्म का अभ्यास कैसे होगा? योग का मतलब भक्ति योग, सब कुछ भगवान के लिए करना। भगवान क्या कहते हैं? माम स्मरण च युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। हमारे को भी भगवान यही कर रहे हैं, मेरा स्मरण कर और अपना काम कर। मेरा स्मरण कर, रोटी बना, मेरा स्मरण कर, जो करना है वो कर, लेकिन पहले मेरा स्मरण कर। अच्छा देखिए, जब हम कोई काम करते हैं हमारे मुंह पे किसी का जोर होता है? नहीं प्रभु जी। तो हम नाम जपते जपते काम क्यों नहीं कर सकते? प्रभु जी मैं बता चलो देती हूँ। माला नहीं ले सकते ना, काउंटर चढ़ा सकते हैं उंगली में, काउंटर नहीं चढ़ा सकते किसी जगह, तो वैसे तो जप सकते हैं। क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, बाथरूम में नहाते समय भी आ सकती है, मल त्याग करते समय भी मृत्यु आ सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग वहां नहीं मरते, वहां भी मर जाते हैं। इसलिए इस जिह्वा को ऐसा अभ्यास दिलाइए जैसा महाराज कहते हैं। कैसा कहते हैं? कि इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। हमारा सबका खाता खुला हुआ है यमराज के पास। हम छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं, है या नहीं? माँ ने पूछा कहाँ गई थी, गई कहीं थी और कह दिया कहीं और। देखो ये हंस रही मीनाक्षी, देखो हंस रही। हो गया झूठ, बंद गया कर्म। अब उस कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा या नहीं? और ये खाली जी मीनाक्षी के प्रभु लिए जी। नहीं है, मेरे पे भी लागू है। बातें करने से भगवान नहीं मिलने वाले, बातें करने से तो यमदूत के डंडे मिलेंगे। भगवान मिलेंगे भक्ति करने से। सब हिम्मत कीजिए, सब प्रयास कीजिए और ऐसा मन बनाइए कि मुझे इसी जन्म में हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, आपके दर्शन करने। आज मैं एक कथा सुन रहा था, मुझे बड़ा आनंद आया वो कथा सुनकर। मैं आपको बताऊं, एक बाबा जी कथा सुना रहे थे कि एक बार क्या हुआ। एक व्यक्ति, एक संत थे, बरसाना में रहते थे, उनको एक प्रेत दिखा। अच्छा वो प्रेत आके पहले तो
उनको परेशान करता था, लेकिन वो संत क्योंकि निर्भय थे, परेशान होते नहीं थे। अच्छा, नहीं परेशान होते थे तो उसने क्या किया, कुत्ते के शरीर में आने लग गया। कुत्ते के शरीर में आने लग गया तो जो भी उनका उच्छिष्ट होता था वो खाता था। तो संत कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो 6 दिन बाद आया तो देखते हैं वो कुत्ता मनुष्य की आवाज में कहता है कि आप तो 6 दिन के लिए बाहर चले गए, लेकिन ये सत्य घटना है, मैंने आज ही सुना, बरसाना के एक संत सुना रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप तो 6 दिन के लिए बाहर चले गए, लेकिन मैं तो 6 दिन भूखा रहा। उसने कहा तुम कुत्ता हो के कैसे बोल सकते हो? कह रहा है मैं वास्तव में कुत्ता नहीं हूं, मैं एक प्रेत हूं। मैं आपको परेशान करना चाहता था लेकिन आप डरते ही नहीं थे। फिर आपकी कृपा से आपका उच्छिष्ट जब मैं कुत्ते के रूप में पाने लगा तो मुझे बहुत शांति मिलती थी, बहुत शांति मिलने लग गई। मैं प्रेत की योनि में भटक रहा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। तो उसने कहा तुम तो प्रेत हो। तो उसने फिर बताना शुरू किया, कुछ ऐसी बात हुई। तो उस अब वो कह रहा है कि उद्धार कैसे हूं, मैं तो आपका उच्छिष्ट खा करी। तो ऐसे चर्चा होने लगी। तो वो कहता है कि वो बाबा कहते हैं कि तुम प्रेत हो, यहां पर रहते हो, तो तुमने कभी भगवान के दर्शन किए? बोले भगवान के दर्शन तो किए हैं, मुझे पता है भगवान कौन है, लेकिन उनके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। साक्षात दर्शन क्यों नहीं होते? देखिए, एक चीज और भी है, भगवान के दर्शन तो कंस भी करता था, भगवान के दर्शन तो अघासुर ने भी किए, भगवान के दर्शन तो बकासुर ने भी किए। अघासुर के तो भगवान मुंह के अंदर चले गए थे, है या नहीं? लेकिन वो कृष्ण का प्रेम थोड़ी प्राप्त कर पाया। हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। केवल दर्शन मात्र से मोक्ष मिल सकता है, प्रेम नहीं मिलेगा। और हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। दुर्योधन की भी तो सामने भगवान थे, लेकिन क्या दुर्योधन को क्या हुआ? भगवान का प्रेम थोड़ी मिला। तो वो उनको बता रहे थे कि अगर वो प्रेत कहता है कि अगर आप चाहते हो भगवान तो मैं आपको बता सकता हूं कौन होंगे, लेकिन मैं उनका प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हो। तो वो उनको बताना शुरू करते हैं कैसे। तो वो कहते हैं आप एक काम करना, जमुना जी के किनारे जाना, रात का समय, सबसे आखिर में गैया चराते हुए एक काला सा लड़का जा रहा होगा टेढ़ा चलता हुआ, उसको जाके पकड़ लेना, वही भगवान कृष्ण है। बस उसको पकड़ लेना, जो आपको सबसे आखिरी में दिखे, काला सा लड़का होगा, टेढ़ा सा चल रहा होगा। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो वैसे ही करते हैं। लंबी कथा मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूं। तो वो जाते हैं और वो काला सा लड़का, टेढ़ा सा छोटा सा बालक होता है, और उसको जाके पकड़ लेते हैं। अब वो पकड़ लेते हैं तो कहते हैं हे प्रभु मुझे दर्शन दो। अब वो छोटा सा बालक वो कहता है कौन प्रभु? अरे मैं तो फलाने गांव का बनिया का बेटा हूं, काहे मुझे पकड़ लिए हो? मैं भगवान भगवान कुछ नहीं हूं, मुझे जाने दो। अब ये कहे नहीं आप ही भगवान हो, मुझे दर्शन दो। अरे वो बोले कुछ गलती हो गई, कछु गलती हो गई बाबा तुमको, मैं तो एक ग्वाला हूं, मेरी गैया चली गई और बहुत देर हो गई, मेरी माँ बाट देखती होगी, मुझे जाने दो। अब ये संत कहे नहीं, अनंत जन्म हो गए, बस अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मन में बार बार कहें कि उस प्रेत ने कहा था, तो वो झूठ तो मुझे नहीं लगता बोल रहा था, उसने जरूर कुछ ना कुछ तो देखा होगा। अच्छा, भगवान भी इतनी सरलता से तो कहाँ हाथ में आवे। वहां भगवान बार बार रोए वो बाल रूप में, अरे मैया रो रही होगी, इतनी देर हो गई, घर आया नहीं, मैं सुबह से भूखा हूं, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भी माखन खिला दूंगा, तुम्हें भी दूध पिला दूंगा, बढ़िया सा मिठाई विठाई खिलवा दूंगा। इधर ये रोना चालू कि बस भगवान अब तो दर्शन दो, उधर भगवान ड्रामा करके रो रहे हैं। अरे कौन भगवान भैया, मैं तो ठाकुरों का लड़का हूं, बनियाओं का, मैं भगवान भगवान नहीं हूं। दोनों की चर्चा चल रही है, 3 घंटे हो गए, इधर ये रो रहे हैं, उधर भगवान रो रहे हैं। अरे कछु गलती हो गई बाबा, मैं भगवान नहीं हूं। वो कहे नहीं अब मुझे दर्शन दो। आखिर भगवान क्या करते हैं, अच्छा नहीं मानोगे, ठीक है, तब भगवान उसे दर्शन देते हैं, साक्षात मोर मुकुट बंसी धारण किए हुए। तो ये सत्य घटना है, मैंने आज ही कथा सुनी, और वो इतना रो रहे थे संत, वो बता रहे थे
कि भगवान इतनी सरलता से नहीं किसी के समक्ष अपना प्रेम प्रकट करेंगे, हमें उत्कंठा दिखानी होगी, लेकिन हमारे अंदर वो उत्कंठा है ही नहीं। कथा सुनने की उत्कंठा नहीं आती, नाम जपने की उत्कंठा नहीं आती, भगवान के दर्शन की उत्कंठा कहां से आएगी? भगवान का प्रेम प्राप्त करने की उत्कंठा कहां से आएगी? इसीलिए सब प्रयास कीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अपने इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत जाने दीजिए, हिम्मत कीजिए। अगर हम ऐसी हिम्मत करेंगे तो अंत समय में भगवान सारी व्यवस्था खुद कर देंगे, किसी ना किसी रूप में वो समक्ष प्रकट हो जाएंगे और अपना स्मरण खुद करवा देंगे। और अगर हमारा स्मरण बन गया तो यह मनुष्य जन्म सफल, वरना विफल। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय सभी जय भक्तों की जय। जय और हरे इसका प्रभु जी कविता प्रभु जी माता की की जय। 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 देखो पहले बीच बीच में तिलक लगाने लग गई थी, अब इन्होंने तिलक लगाना भी छोड़ दिया है। लगाने लग गए थे ना? प्रभु जी लगाते हैं मिट जाता है। झूठ मत बोलो, आज नहीं तिलक लगाया सुबह से अब तक। लगाया? प्रभु जी लगाया था वाला, दूसरा वाला आज लगाया था लगाया है या नहीं लगाया? मुझे हाँ या ना का जवाब दो। प्रभु जी आज वैसा वाला तिलक नहीं लगाया, पर वो ऐसा तिलक लगाया था ना चंदन देखो मैं वैसे। एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो। ज्यादा सफाइयां देना आपके खुद के लिए हानिकारक है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि एक झूठ को जी हम जब प्रभु जी। छुपाने का प्रयास करते हैं ना, तो दूसरा निकलता है। कह दो आज नहीं लगाया, कल से लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। सफाई देने जाओगे, फिर आज ये नहीं लगाया, फिर आज वो नहीं लगाया, एक के बदले में 3 झूठ हो जाएंगे, कर्म आपके सर बंध जाएगा। नहीं लगाया तो बोलो ठीक है, आज मैंने नहीं लगाया, कल लगा लूंगी, बात खत्म हो जाएगी। गुरुजी यही समझाते हैं, गलती हो गई ना, हमें तुरंत मान लेना चाहिए, हाँ मुझसे आज गलती हो गई, तुरंत बात खत्म। संत और वैष्णव अगर वास्तव में संत होंगे, वास्तव में वैष्णव होंगे, अगर हम उनकी शरण में जाकर उनसे हाथ जोड़कर उनको कह देंगे मुझसे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, वो तुरंत माफ कर देंगे। देखो माता ने क्लास ही छोड़ दी। कहाँ चले गए? क्या कहें बताइए। और हम कहें कि भगवत प्राप्ति करनी है तो हम सब करना चाहते हैं। ठीक है, आज के जो भी आ गई माता, माता का फिर से स्वागत है। हरि बोल। प्रभु जी नेट खत्म हो गया था। आज आप लाइमलाइट में हो ना, कल से क्लास में रेगुलर आना आपने। अगर आप नहीं आए ना तो देख लेना, आपकी पर्ची फाड़ देनी है हमने, भगवान जी से आपकी शिकायत कर देंगे फिर। जी प्रभु जी। ठीक है, जी तो आपके में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी किसी का ये कोई सट प्रश्न चक्र है? योग क्या होता है? माता जी जी ये ना प्रभु। अष्टांग योग की तरह एक विधि है जिसमें अपने 6 चक्र जागृत किए जाते हैं, बट ये बहुत मुश्किल है आज के समय में ना। अर्जुन जी कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान लगाना, ये करना। एक नाम जप कीजिए, सारे चक्र खुद। भक्ति योग सर्वोत्तम है, उसमें सब आ जाएगा। एक निष्ठता से नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम हरे हरे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। कल मेरी एक आत्मा से बात हो रही थी, पता नहीं क्या है, मेरा एक मित्र के साथ बहुत लगाव हो गया है, अभी मेरा उससे मन नहीं लग रहा है, अब मैं माला नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी ऐसी तो बातें हैं, बताऊं। अरे दुनिया आएगी दुनिया जाएगी, हमारी किसी ना किसी तरीके से माया देवी चाहती है कि माला छूट जाए। हमने क्या इस संसार पे कब्जा करने का मन बना रखा है, सबको अपना मान रखा है। ट्रेन पे बैठते हैं ना, मान लो किसी को दिल्ली से लेकर जम्मू जाना है, अच्छा थोड़ी देर के लिए टिकट के पैसे दिए और कोई आके बैठ गया तो ये मेरी सीट है, चल उठ। जैसे टिकट को मतलब वो सीट मेरी है, जैसे उसकी रजिस्ट्री करा रखी है, ये मेरी सीट है, ऐसे ही कहते हैं ना लोग, ये मेरी सीट है चल उठ।
कहते हैं ना, वैसे ही इस दुनिया को भी कह दिया ये मेरा शरीर है। लेकिन ये नहीं पता जैसे हमारा डेस्टिनेशन आएगा, जैसे वो ट्रेन से सीट खाली करनी पड़ती है, ये सीट भी खाली करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अच्छा, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी करनी पड़ेगी। टीटी कहेगा भैया आपका हो गया टाइम पूरा, अब चलो उतरो। वही स्थिति है। अपना किसी चीज को मानो मत, संसार में कोई अपना नहीं है, यहाँ कोई नहीं अपना, हाँ, हाँ। अपनी है विषभान दुलारी, जहां भी राजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां भी राजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, अपनी है वृषभान दुलारी, जहां भी राजे राधा रानी। हमारी तो केवल राधा रानी है, हमारे तो केवल ठाकुर जी हैं। बाकी देख लो, जो हैं जो भी हैं एक दिन धोखा देंगे। नीचे जाके जो भी है पकड़ के देख लो, चाहे मीनाक्षी शकुंतला माता को पकड़ ले और चाहे शकुंतला माता मीनाक्षी को पकड़ ले, एक दिन तो साथ छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा या नहीं? जी प्रभु जी। चाहे चाहें या ना चाहें, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। थोड़ा पानी दियो बच्चे। ठीक है, सभी हिम्मत कीजिए, भक्ति कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को विराम देते हैं। और सुबह आप में से चैंटिंग सेशन कौन ऑन करेगा? अगर कोई नहीं ऑन कर पाएगा तो कल सुबह मैं खोलूंगा। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। लेकिन प्रयास कीजिए सभी ज्वाइन होने का। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। ये अभी 3-4 दिन से तो नहीं हो रही है सुबह क्लास प्रभु जी। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मुझे आज ही पता चला कि नहीं हो रही है। और मैंने पूछा तो जो आत्मा करती थी वो बोली मुझसे अभी ये सेवा नहीं हो पाएगी, बहुत ठंड है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी और को व्यवस्था देते हैं, आपको हमें बताना चाहिए था। तो उन्होंने मुझको सीधा ये शब्द बोले, कोई करना ही नहीं चाहता। अपनी मन की बातें हैं। जी प्रभु आपसे नहीं हो रही तो ये मत कहिए ना कोई नहीं करना चाहता, ऐसा मत कहिए। तो इसलिए प्रयास करके हम स्टार्ट करेंगे कल से। जी प्रभु ठीक है। प्रभु जी 5 बजे। 5 बजे, 5 से 6। जी जी प्रभु प्रभु ठीक है। हाँ जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव जय ठाकुर श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। अपनी हरे अपनी कृष्ण। साधना हरिदास रिपोर्ट शेयर प्रभु जी कीजिए की जय। और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा।